ओके, सो कल वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर जो रहेगा वो अपन डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं कि ये दोनों लाइंस जो है इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाली इनफाइनाइट लाइंस हो सकती है, और ऐसी लाइन निकालना है जो कि पॉइंट बी के मैक्सिमम दूरी पर हो। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया था, -2,0, वो अपन निकाल लिया था। -2,0 से इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती है, एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन, ठीक है। तो ये इन सब लाइन में सबसे दूर जो सिचुएटेड होगी वो कौन सी लाइन होगी वो अपने को देखना है। तो जैसे कि मैंने ये वाली लाइन खींची थी, है ना, तो इससे जो 2,3 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा था वो ये आ रहा है, सही बात है। तो ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है वो डेफिनेटली, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल ऑब्जर्व करूँ, दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में भी देखूंगा तो हाइपोटेनस ए बी है, और हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, मतलब ये परपेंडिकुलर ए बी से छोटा है। और अगर मैं कोई दूसरी लाइन लेता हूँ, ये वाली लाइन, तो इसमें भी अगर देखूंगा तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, ये ब्लू वाला, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा ब्लू वाला। तो ये वाली साइड भी परपेंडिकुलर, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में बन रही है, तो ये भी हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, सामने वाली साइड विल नॉट बी द लॉन्गेस्ट साइड। तो ऐसे अगर अपन देखेंगे तो कोई भी लाइन आप खींच लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा ए बी से छोटा आएगा, कोई भी लाइन खींच लो आप, है ना। तो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी से हमेशा छोटा आएगा, तो ए बी से बराबर ला दो। अब एक केस में ला सकते हो कि अगर आप ए बी के परपेंडिकुलर ही लाइन खींच दो, जैसे कि बच्चे कह रहे हैं यहाँ पे, ए बी ये वाली लाइन है, इसके परपेंडिकुलर ही अगर मैंने लाइन खींच दी, जैसे मैंने इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन खींच दी, तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा दोनों का, ये पॉइंट का और ये वाली लाइन का, है ना, वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम मतलब ए बी के बराबर ही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर आप थोड़ा सा नेगेटिव स्लोप भी बनाते हो और भी ज़्यादा नेगेटिव जाते हो, मतलब तो भी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब आपको मिलेगा वो फिर से ए बी से छोटा मिलने लग जाएगा, है ना। जैसे कि ये मिल गया परपेंडिकुलर स्लोप। अब ये वाले ट्राइंगल में अगर आप देखिए, ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, तो ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, फिर हाइपोटेनस बड़ा हो गया मतलब परपेंडिकुलर छोटा हो गया। तो परपेंडिकुलर को अपन मैक्सिमम ए बी के बराबर कर सकते हैं, वो तब कर सकते हैं जब आपकी लाइन जो है वो ये वाली हो, है ना। तो बाकी सारी लाइन ना हो, बस ये वाली लाइन हो। इस वाली लाइन को मैं अगर येलो से हाईलाइट कर देता हूँ, तो वी वांट इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, वो आराम से निकल जाएगी। ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, -2,0 से, और इसका स्लोप मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इसका स्लोप है, ये वाली येलो लाइन का स्लोप है। इसका स्लोप बताइए कितना आ जाएगा, 3 - 0 अपॉन 2 - -2, है ना। तो 3/4 आ जाएगा इसका स्लोप। तो ये परपेंडिकुलर लाइन है, उसका स्लोप आ जाएगा -4/3। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y - 0 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x -2, खत्म। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। इसके हिसाब से आपको लैम्डा मिल जाएगा, या आपको लैम्डा ही खत्म ना, लैम्डा का ही निकालना अपने को, तो डायरेक्ट लाइन की फैमिली या लाइन की इक्वेशन ही निकालनी थी, ठीक है। तो आप वैसे भी कर सकते हो, और लैम्डा निकालना चाहो तो लैम्डा भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। आप क्या करो, L1 प्लस, ध्यान से सुनना, मैं एक ही बार बोलूंगा, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वेशन लिख दो। फिर उसमें क्या करो, आप स्लोप लिख दो, और स्लोप का वैल्यू -4/3 के बराबर कर दो, खत्म। मतलब एक ऐसी लाइन जिसका स्लोप -4/3 होगा, है ना, वो अपनी रिक्वायर्ड लाइन है, तो उसके लिए लैम्डा क्या आएगा वो निकाल दो। और स्लोप तो मैंने निकाला ही था, स्लोप तो मैंने कल ही निकाला था, मैं कल का स्लोप देख के लिख देता हूँ। तो ये था स्लोप -3 प्लस लैम्डा अपॉन -4 प्लस लैम्डा, ये -4/3 के बराबर कर दो, ठीक है। 25 कह रहे हो आप लोग, 25 - 3 कितना होता है, 22, और 25 - 4 क्या होता है, 21। यही था ना स्लोप, -3 प्लस लैम्डा, 25 प्लस 3 28, और 25 प्लस -4 21, हाँ ठीक है, बराबर है। 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21, 25 इज द करेक्ट आंसर। मैं तो क्रॉस वेरीफाई कर रहा हूँ, तो लैम्डा इज इक्वल टू 25 इज द करेक्ट आंसर, तो आप लोग निकाल लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 ऑफ फैमिली ऑफ इक्वेशंस, इट इज़ नॉट बफरिंग। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, है ना, वो वाला क्वेश्चन जो था वो इजी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा उसमें अपन कंफ्यूज हो गया था, है ना। मैं कंफ्यूज हो गया था उसमें, मैं परपेंडिकुलर जो है एक्स एक्सिस के लेने लग गया था, दैट वाज नॉट करेक्ट, बट ठीक है, अपना आंसर आ गया।
अब आते हैं अपन टाइप 2 पे। टाइप 2 क्या कहता है? एन इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ द टाइप लैम्डा 1 प्लस L1 प्लस लैम्डा L2 ऑलवेज पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन L1 इज इक्वल टू 0 एंड L2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको पढ़ो ध्यान से, पढ़ो नहीं छापो। अगर आप छाप पाते हो तो अच्छी बात है, आप नहीं छापते तो मैं आज के नोट्स का आपको पीडीएफ दूंगा ही दूंगा। ठीक है, तो कहने की बात क्या है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना। एक ऐसी लाइन, देखो अब मैं आपको बता देता हूँ, आगे के सारे क्वेश्चंस जो है पहले से लिखे हुए हैं, हमको क्या करना है, बस सॉल्व करना है। तो आप लोग क्वेश्चन जो है स्पीड से लिखना, बहुत फास्ट लिखना, और ये सब जो है मैं समझा रहा हूँ जब तक आप समझ भी लो और लिख भी लो। तो कोई भी इक्वेशन जो कि लाइन 1 प्लस सम कांस्टेंट टाइप सम कांस्टेंट इनटू लाइन 2, इस तरह की इक्वेशन अगर आपको कभी भी दिखे मार्केट में, लाइन प्लस कांस्टेंट टाइम्स अनदर लाइन इज इक्वल टू 0, तो आप क्या बोलोगे कि इट रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसी लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही हो। एकदम इनवर्स, जो अपन ने टाइप 1 पढ़ा ना उसका इनवर्स। टाइप 1 में क्या पढ़ा था, L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन जो होती है वो L1 प्लस लैम्डा L2 होती है। ठीक है, अब अपन उल्टा पढ़ रहे हैं कि ये वाली जो लाइन होती है L1 प्लस लैम्डा L2, इस टाइप की लाइन जो भी होती है वो हमेशा L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है। समझ में आ रहा है ना, उल्टा पढ़ रहे बस अपन, कि अपने को ये शक्ल दिखाई दे तो समझ जाना कि L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ये L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली जो करोड़ों लाइन, करोड़ों अरबों जो लाइन है, इनफाइनाइट लाइंस, कितनी पास होती है, बहुत सारी पास हो सकती है ना, तो वो सारी लाइंस की इक्वेशन जो होती है वो है ये वाली इक्वेशन। ठीक है, अच्छा तो आपने वो तो लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है अपने सामने कि फाइंड द पॉइंट थ्रू विच द लाइन, ये थ्रू विच द लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू, फाइंड द पॉइंट। देखो क्वेश्चन छापने से पहले आप है ना सॉल्यूशन समझ लो, सॉल्यूशन समझ लो, क्योंकि आपको पीडीएफ तो मैं दूंगा ही। तो मान लो आपका मिस हो जाता है क्वेश्चन लिखना, तो वहां से लिख लेना, ठीक है, लेकिन नहीं होगा मिस, आप लोग लिख लेना, पहले सॉल्यूशन समझ लो। तो फाइंड द पॉइंट थ्रू विच द लाइन, ये अच्छा, ये लाइन को मैंने ध्यान से देखा तो समझ में आया कि x माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स y दे रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अगर मैं इसको L1 कह देता हूँ और लैम्डा के बाद जो भी आइटम है अगर मैं उसको L2 कह देता हूँ, है ना, तो लाइन की इक्वेशन कैसे दिखेगी, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पर L1 क्या है बच्चों, x माइनस 1, लाइन 1 है ना, और लाइन की इक्वेशन में इक्वल्स टू 0 लगाना ही पड़ता है अपने को, तो L1 ये है और L2 क्या है, L2 है y इक्वल्स टू 0। तो L1 और L2 अपने पास है ना, मतलब ये वाली जो लाइन है अपने सामने, ये वाली लाइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है कि L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली तमाम जो करोड़ों इनफाइनाइट लाइंस बन सकती है उनको। ठीक है, और वो सारी की सारी लाइंस कहाँ से पास करेगी, L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो आपको वही पूछा है कि दिस ऑलवेज पासेस थ्रू विच पॉइंट, है ना, तो हम लोग निकाल देते हैं कि दिस रिप्रेजेंट्स all the infinite lines passing through point of intersection, point of intersection को मैं POI लिख देता हूँ, of L1 and L2, है ना, तो L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये क्या है, y इज इक्वल टू 0 की इसकी इक्वेशन होती है x एक्सिस की, है ना, ये आप एकदम अपने पेज में भर लो, y इक्वल्स टू 0 इज x एक्सिस, y इक्वल्स टू 0 इज x एक्सिस, है ना, y इक्वल्स टू कांस्टेंट में आपको समझा चुका हूं, ऐसी लाइन होती है जैसे y इज इक्वल टू 1 जो होती है ऊपर 1 यूनिट ऊपर होती है, तो y इक्वल्स टू 0 कहां पर होगी, एग्जैक्टली x एक्सिस पर होगी। अच्छा 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 अच्छा, तो ये x एक्सिस है और ये कौन सी लाइन है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, बड़ा इजी है ना, काफी इजी है। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप मन में इमेजिन कर सकते हो, जैसे कि इसमें क्या होगा, y इक्वल्स टू 0, x एक्सिस पर ये है आपके y इक्वल टू 0 और ये वाली लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 में बना देता हूँ, ये रही x इज इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आएगा और ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, 1,0। तो पॉइंट जो आएगा इनका, जो अपने को निकालना है, दैट इज 1,0, दिस इज आवर आंसर, है ना।
इजी क्वेश्चन है बहुत, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं बिल्कुल भी, चाहे आपने लिखा हो या नहीं लिखा हो, आपको फास्ट लिखना है। समझना क्या था इसमें कि L1 प्लस लैम्डा L2 देखते ही पकड़ में आ गई कि अच्छा L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाली लाइन से, तो आपको भी पूछा है कि कौन से पॉइंट से पास करती है, तो अपन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व बोथ द लाइंस एंड गेट द इक्वेशन। अब ये लाइंस कुछ ज्यादा ही इजी थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नीचे वाला क्वेश्चन जो है इसको ट्राई हमारे, फाइंड द पॉइंट थ्रू विच द लाइन दिस ऑलवेज पासेस थ्रू। अरे ये भी दो कौड़ी का क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, x माइनस टू प्लस लैम्डा टाइम्स y माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तुरंत समझ में आ गया कि दिस इज L1, दिस इज L2, तो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन है, तो आप लिख सकते हो दिस रिप्रेजेंट्स all the lines passing through point of intersection of L1 and L2. Solve both the lines. To get the point. तो L1 क्या है, x माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, और L2 क्या है, y माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, दो कौड़ी का क्वेश्चन है, एक लाइन जो है x एक्सिस के पैरेलल है, एक y एक्सिस के पैरेलल है ना। तो मैं आपको डायरेक्टली लिख के बता देता हूँ, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। बड़ा इजी क्वेश्चन है वो, आप लिख लो। नीचे वाला क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं अपन। PDF मिलेगा है ना, आप बस क्वेश्चन सॉल्व करो धड़ाधड़। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, फाइंड द पॉइंट थ्रू विच द लाइन दिस ऑलवेज पासेस थ्रू। अरे यार सर बार बार इतना आसान क्वेश्चन दे रहे हो, क्या कर रहे हो। देखो क्या करो, 2x माइनस थ्री लैम्डा इज इक्वल टू वाई प्लस सेवन लिखा हुआ है, तो आप क्या करो ना, इसको ये लैम्डा वाला जो आइटम होता है उसको एक तरफ रख दो, बाकी सबको एक तरफ ले आओ, ठीक है। तो ये y और 7 इसको इधर ले आते हैं, 2x माइनस वाई माइनस सेवन माइनस लैम्डा टाइम्स 3। अच्छा इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में। ठीक है, है ना। ये वाला क्वेश्चन जो है ये फैमिली ऑफ पैरेलल लाइन पर है, तो मैं आपको ये 2-3 मिनट बात कराता हूँ, फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस मैं आपको समझा दूंगा उसके बाद, ठीक है। इसको अभी अपन फिलहाल छोड़ देते हैं, फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस का क्वेश्चन है, अपन ने पैरेलल लाइन की फैमिली अभी पढ़ी नहीं है। शांति रखिए बिल्कुल भी, फटफड़ाए ना, यहाँ पे आ जाइए। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आप सितारा लगा सकते हो। हाँ इसको देखो, फैमिली ऑफ पैरेलल लाइन बहुत इजी है, वो क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बट अभी अपने को पता नहीं है ना। इधर आ जाइए, क्या लिखा है, इफ एबीसी आर इन एपी, ओहो एपी में है एबीसी, देन फाइंड द पॉइंट थ्रू विच द लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू। ओ ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। देखो भाई दो मेथड से मैं करके बता सकता हूँ। मेथड वन जो एकदम गरीब बच्चे करेंगे, मतलब इतना भी गरीब नहीं बट हर कोई कर लेगा, कि अगर एबीसी एपी में है, अगर एबीसी एपी में है तो आप क्या करोगे, ए को आप ए बोल दो, बी को आप ए प्लस कॉमन डिफरेंस बोल दो, और सी को आप ए प्लस टू टाइम्स कॉमन डिफरेंस बोल दो। हाँ हाँ आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर ए माइनस डी और ए प्लस डी, ये क्यों नहीं कह दिया आपने, आपने जब सिखाया था हमको। कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो कहना है जो कहना है वो कह दो। फिर आप क्या करो, अगर ए बी सी ए पी में है तो फाइंड द पॉइंट थ्रू विच दिस लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू, है ना। तो अपने को क्या करना है कि इस लाइन पर ए बी सी की जगह, ध्यान से सुनो, ए बी सी की जगह ये वाला आइटम रख देना है, जस्ट सब्सटीट्यूट। तो ए एक्स प्लस बी वाई
प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें ए की जगह क्या रखने का, ए, बी की जगह क्या रखने का, ए प्लस सम कॉमन डिफरेंस, पता नहीं क्या है बट सम कॉमन डिफरेंस। सी की जगह क्या रख देंगे, ए प्लस 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। तो खोल दो पूरा है ना, इसको आप खोल दो, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस डी वाई प्लस ए प्लस 2d। एक काम करते हैं, यहाँ से देखिएगा, ये जो d वाले टर्म्स है ना, d वाले टर्म जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, उनको एक तरफ कर देते और बिना d वाले टर्म्स को एक तरफ कर देते। एक मिनट रुक जाओ, लाइन खींचना है। तो मैंने क्या करा, इधर देखना है ना, ये d वाले टर्म्स को एक तरफ करूंगा मैं, तो ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए प्लस लैम्डा टाइम्स, लैम्डा टाइम्स क्या आ जाएगा, नॉट लैम्डा टाइम्स सॉरी, डी टाइम्स वाई प्लस 2, डी टाइम्स वाई प्लस 2, ठीक है। ये आ गई अपनी इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को जब हमने ध्यान से देखा तो हमको समझ में आया कि अच्छा ये कोई एक लाइन है और ये कोई एक लाइन है और ये क्या है, एक कांस्टेंट है, लैम्डा की तरह काम कर रहा है, तो ये भी L1 प्लस लैम्डा L2 टाइप की वाइब्स दे रहा है अपने को। करो सॉल्व इसके आगे, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। निकालिए, दोनों को सॉल्व करना है आपको, है ना, तो ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए और वाई प्लस 2 दोनों को सॉल्व करना है, तो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका जो है वो उससे भी बेहतर है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो पहली लाइन क्या है अपने पास, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0, दूसरी लाइन क्या है, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो क्या करो, यहाँ से y तो यहाँ पे अपने को ऑलरेडी फ्री में मिल रहा है ना, y माइनस 2 यहाँ पे तो फ्री में मिल गया अपने को, मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। तो अपन क्या करेंगे, y यहाँ से उठा के इसमें डाल देंगे, ये तो करते हैं आप, y को उठा के उसमें डाल दो, तो ए एक्स माइनस y की जगह क्या डालना है, -2 प्लस a टाइम्स -2 प्लस a इज इक्वल टू 0, है ना। ओके, तो आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a को तो आप कॉमन ले लो यहाँ से, ना a को कॉमन ले लो, x -2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, a को कॉमन ले लिया और a को डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, तो x -1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये इजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दोनों तरफ अपन ने a को डिवाइड कर दिया तो a गायब हो गया, तो एक x कितना आ गया 1, ओहो हो, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया, पॉइंट आ गया 1, -2, मतलब ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है अपने पास एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, दिस इज ऑलवेज पासिंग थ्रू दिस लाइन। क्यों, क्योंकि ये एक फैमिली ऑफ लाइन की जैसी दिखने लगी थी, है ना। ये लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरी लाइन, लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरी लाइन, ये शक्ल देखते ही आपके दिमाग में सितारे चमक जाने चाहिए, है ना, एकदम दिमाग में सितारे चमक जाने चाहिए कि अच्छा लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरी लाइन देखकर एकदम ऐसे दिल खुश हो जाना चाहिए। पता नहीं ये क्या कर दिया मैंने, बट हो जाना चाहिए खुश,
ठीक है, एक और तरीका देख लो इसका, हालांकि कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बट अगर 3 नंबर्स, if 3 numbers A, B and C are in AP, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा बीच वाले का डबल जो होगा वो अगल बगल वाले के सम के बराबर होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, सी को आप लिख सकते हैं 2b माइनस ए, और लाइन क्या थी अपने पास, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मुझे पता है आप लोग में से बहुत सारे लोग देख नहीं पाए, तो एक बार और समझा देता हूँ मैं, प्लीज़ आगे देखिए। इफ ए बी सी आर इन ए पी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बीच वाले का डबल अगल बगल वाले के सम के बराबर, है ना। अच्छा, तो मतलब आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, सी इज इक्वल टू 2b माइनस ए, तो सी को यहाँ पे रख देंगे अपन इस लाइन पर, तो रख देता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, तो भाई साहब ये ए और ए, सॉरी ए और लास्ट वाला माइनस है, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ए एक्स माइनस 1 प्लस ये बी और बी कॉमन आ जाएगा, तो बी टाइम्स वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो x माइनस 1 प्लस वाई प्लस 2, यहाँ पे b है और यहाँ पे a है, इज इक्वल टू 0। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, प्लीज़ आगे देखिए, ये जो a है ना, इससे मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो a से डिवाइड कर देंगे अगर, तो इधर तो 0 अपॉन a 0 ही होगा और a अपॉन a 1 हो जाएगा, ये b अपॉन a रह जाएगा। अच्छा, इस b अपॉन a को मैंने लैम्डा की नज़रों से देखा, किसकी नज़रों से देखा, लैम्डा की नज़रों से, तो मेरे को समझ में आया कि अच्छा x माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओहो, तो यहां से क्या समझ में आ गया अपने को कि दिस रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व करके पॉइंट निकाल देते हैं, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा क्लियरली 1 माइनस 2, सेम आंसर आएगा ना जो कराया था, अलग थोड़ी आ जाएगा भाई। ठीक है, आंसर तो सेम आएगा, दोनों तरीके सेम है, कुछ खास फर्क नहीं है। आपको बस एपी वाली कंडीशन लगानी है कैसे, तो ये पूरा सॉल्यूशन जो है आप देख सकते हैं, आपके सामने है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूँ ढंग से, तमीज से। ओके, चलिए इस लाइन पर आ जाइए, इस इक्वेशन पर आ जाइए। हमने ए को लैम्डा माना तो सेम आता, अच्छा ऐसा है क्या, ओह आई गेट योर पॉइंट। नहीं नहीं नहीं, मैं समझ गया आपने कैसे किया है ना। ए को लैम्डा मानना मतलब थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, बट ठीक है, आंसर तो उससे आएगा, है ना, बट वो समझाना बहुत मुश्किल है। a plus 3b is equal to 5c लिखा हुआ है, फाइंड द फिक्स पॉइंट थ्रू व्हिच द लाइन दिस पासेस। काफ़ी इजी है ना, a plus 3b is equal to 5c। ओह, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, प्लीज़ आगे देखिए, आपको सब कुछ छोड़ देना है, लिखना भी छोड़ दो, आप सिर्फ आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है अपने को क्वेश्चन। मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन दिया हुआ है ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि a प्लस 3b इज इक्वल टू 5c, ये एक रिलेशन दिया हुआ है ए बी और सी के बीच में। व्हाट आई विल डू कि ये a इंटू समथिंग और b इंटू समथिंग टाइप बना देता हूँ, है ना, a इंटू समथिंग और b इंटू समथिंग टाइप बना देते हैं और c को अपन खाली कर देते हैं। देखो आपको करना क्या है, हमेशा
इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी ऐसा दिया हो कोई रिलेशन और एक एक्स प्लस बी वाई प्लस सी कहाँ से पास हो रहा है ये पूछा हो, तो आप क्या करो, सी को खाली कर दो। देखो कैसा आपको इक्वेशन बनाना है, ए इंटू समथिंग प्लस बी इंटू समथिंग प्लस अकेला सी। अच्छा, सी को अकेला करना है और प्लस अकेला सी करना है। सी को अकेला करने के लिए मैं, आप खुद बताएं मुझे, कुछ बच्चों ने सुना नहीं है, कुछ बच्चों ने सुना नहीं है, तो आप लोग ध्यान से सुनना फिर से। ये वाली जो इक्वेशन लिखी ना, लेट मी जस्ट, ए प्लस 3b माइनस 5c इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को मैं इसके जैसा बना सकता हूँ बड़े आराम से, एकदम अमूल मांचो की तरह बड़े आराम से। देखो कैसे, a इंटू समथिंग प्लस बी इंटू समथिंग प्लस सी अकेला, ऐसा करना है आपको। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करो सी अकेला। सी को अकेला करने के लिए व्हाट शुड आई डू, मेरा कॉमन सेंस कहता है कि मैं 5 से डिवाइड कर दूं एंटायर इक्वेशन को। तो एंटायर इक्वेशन को मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ, है ना। तो अगर मैंने 5 से डिवाइड किया, बहुत बढ़िया ध्रुव में ना, एकदम बहुत शानदार चालाकी से आपने आंसर निकाला है। तो a अपॉन 5 प्लस 3/5 इंटू बी, है ना, 1/5 इंटू ए प्लस 3/5 इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, माइनस सी को ऐसा लिख देते, ठीक है, ऐसे ही रहने दो। अब मेरे को प्लस सी बनाना है। प्लस सी बनाना है तो क्या करूंगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना, बोथ साइड्स माइनस से। इधर तो 0 को तो कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा माइनस से मल्टीप्लाई करने में, है ना। तो देखिए क्या बन जाएगा, माइनस 1/5 ए प्लस माइनस 3/5 बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसको अपन कंपेयर करते हैं किससे, लेट अस कंपेयर इट विथ लाइन की इक्वेशन। लाइन की इक्वेशन क्या थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूंगा, आगे देखना है पूरा 110% कंसंट्रेशन आगे होना चाहिए। मेथड 2 जो आप लोगों ने किया होगा वो भी मेरे को पता है ना, आप लोगों ने फैमिली ऑफ लाइन से करा होगा, वो भी मुझे पता है, वो भी मैं करके दिखा दूंगा। अभी मैं जो देख रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो देखिए, ये लाइन और ये लाइन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे, देखिए ए इंटू समथिंग करेंगे और बी इंटू समथिंग करेंगे प्लस सी करेंगे, है ना, तब लाइन की इक्वेशन बन रही है। यहाँ पे देखो ए इंटू समथिंग है और बी इंटू समथिंग है और प्लस सी है, मतलब जरूर यहाँ पर अपन ने x की जगह क्या रखा होगा, ये वाला आइटम, है ना। x की जगह अपन ने क्या रखा होगा, -1/5, एंड जरूर अपन ने y की जगह पर भी b इंटू वाई, तो b इंटू जो भी है सामने ये -3/5, जरूर अपन ने y की जगह -3/5 रखा होगा, है ना। तो x की जगह जब अपन ये रखते हैं और y की जगह जब अपन ये रखते हैं तो भी आंसर 0 आ रहा है। मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये लाइन हमेशा इस पॉइंट से पास हो रही है, खत्म। therefore the line always passes through -1/5 -3/5। ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट तरीका हो गया, है ना। इसको मैं मेथड 1 कह देता हूँ, है ना। लेकिन जो अपन ने अभी तक पढ़ रखा है, अपन जो अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं, लेट अस ट्राई टू सॉल्व बाय दैट। मेथड 2 पे आ जाइए। मेथड 2 क्या कहता है कि आप 5c की जगह ये रख दो, खत्म, लफड़ाई खत्म। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैं क्या करता हूँ, पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5ax प्लस 5by प्लस 5c इज इक्वल टू 0। अब 5c की जगह a प्लस 3 भी रख दो यहाँ से देख के, तो 5c की जगह a प्लस 3 भी रख दिया, तो 5ax प्लस 5by, है ना। और क्या करेंगे अपन, a वाली आइटम ये है, दोनों, इन दोनों को साथ में लिख देता हूँ। तो दोनों को साथ में लिखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 5x प्लस 1 इंटू ए, और ये वाला आइटम और ये वाला आइटम इन दोनों को साथ में लिख देते हैं।
इन दोनों को अगर अपन साथ में लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, b कॉमन आ जाएगा और 5y प्लस बी इज इक्वल टू 0। आया समझ में? क्या करूँ मैं, a से डिवाइड कर देता हूँ तो 5x प्लस 1 प्लस बी अपॉन ए, यहाँ पे a अपॉन ए आएगा वो 1 हो जाएगा है ना, तो हटा देते हैं उसको, इधर b अपॉन ए इंटू 5y प्लस 1 आएगा इधर, सॉरी, इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया L1 प्लस लैम्डा L2। मतलब ये वाली लाइन हमेशा L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, तो आप दोनों का पॉइंट ऑफ सॉल्व L1 and L2 to get the point। ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है कि 99% जनता ने ऐसे ही किया होगा, which is actually very good, है ना। तो आपको समझ में आ गया ना, ये मेंटोस जिंदगी है और ये थोड़ी सी लेस मेंटोस जिंदगी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा बेकार मेथड है, दिस इज अ वेरी वेरी अप्रोप्रिएट मेथड। ये मेथड से आप कर रहे हो, इसका मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर है कि हाँ L1 प्लस लैम्डा L2 बन जाएगा। और ये वाला है, इसका मतलब आपका कॉमन सेंस, आपका IQ जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है कि आप ऐसे भी सोच पा रहे हैं, है ना। तो दोनों मेथड अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, बट दिस इज स्लाइटली स्मार्टर, है ना, जैसे कि अद्वैत कह रहे हैं। लेट अस मूव फॉरवर्ड, है ना। कम टू दिस क्वेश्चन, क्या आप ये क्वेश्चन खुद से करना चाहोगे या मैं करवाऊँ? अभी सागर, आज आपके कमेंट दिखाई नहीं दे रहे, किसी बात का बुरा मान गया क्या? ट्राई दिस क्वेश्चन। अच्छा, अभी तो काफी क्वेश्चन बचे हैं। इफ a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस, इसको अपन येलो इंक से करेंगे, a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 4c स्क्वायर, है ना, dilute Mentos, then ax plus by plus c is equal to 0 passes through one or the other of which two fixed points। ठीक है, मेंटोस वाली मेथड से करते चलो, है ना। अब अपन थोड़े स्मार्ट तो हो गए, तो मेंटोस मेथड से करेंगे a स्क्वायर प्लस, अच्छा आपको खुद से ट्राई करना है क्या? करो, देखते क्या उखाड़ लोगे खुद से करके, देखते ना। पानी पी लिया जाए जब तक। नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा फंस जाओ और कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, फंस गए ना। स्क्वायर स्क्वायर में देखे आपको मैंने थोड़ा सा चौंका दिया, कोई बात नहीं। देखिए भाई, जो गिवन है ना हमेशा उसको लिख लिया करो। ये देखते ही दिमाग में चमक जाना चाहिए, सर ये वाले में कीड़े करके a प्लस 3b इक्वल टू 2 से आएगा, बहुत 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 खूब, है ना, एक्सेलेंट। बट प्लस 3b नहीं आएगा, माइनस 3b आएगा, एक्सेलेंट। मैं समझ गया, आपने चीज को पकड़ लिया। ये क्या लिखा है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर, ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। सितारे चमकने चाहिए दिमाग में। अच्छा 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 अच्छा। और ये 6ab जो है ना, इसको मैं इधर ले आता हूँ क्योंकि मुझे कुछ दिखाई दे गया है जो आम जनता को दिखाई नहीं दे पाता है। ये क्या लिखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चेक कर लो, है ना, a माइनस 3b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में 2c का होल स्क्वायर लिखा है। देखिए आपको, तो स्क्वायर रूट ले ले, स्क्वायर रूट ले लेते, स्क्वायर रूट लेंगे अगर तो a माइनस 3b इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट लेते तो क्या आता है, मॉडुलस आता है, मॉड हटेगा प्लस माइनस बटेगा। अरे यार देखो, इतनी बात है ना, इफ a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर देन इट क्लियरली मीन्स कि a मस्ट बी इक्वल टू आइदर प्लस b और माइनस b। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब ये, इसको मंकी बोल देते, इसको नालायक बोल देते हैं। मंकी का स्क्वायर नालायक के स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब मंकी और नालायक एक दूसरे के या तो बराबर होंगे या तो
नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो +2c आएगा और a माइनस 3b इज इक्वल टू -2c आएगा। ठीक है, अब मिनटों जिंदगी से अपनी जिंदगी और आसान हो जाएगी, वरना आपको दो दो बार सॉल्व करना पड़ता है ना। तो a माइनस 3b माइनस 2c इज इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आ रहा है, a माइनस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0, और आपको क्या बोल रहा है कि देन द इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये वाली इक्वेशन कहाँ से पास कर रही है। अच्छा, वो वाली इक्वेशन जो है उसमें क्या, जो इक्वेशन है वो क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें आपको दिख रहा है c जो है वो अकेला है, तो c को अकेला करना है अपने को, है ना। इस वाले इक्वेशन में c को अकेला करने के लिए व्हाट आई विल डू, मैं इस इक्वेशन को -2 से डिवाइड कर दूंगा, है ना। बिल्कुल आप सुनोगे नहीं तो रोने लग जाओगे, इसलिए देख लो, मैं -2 से डिवाइड कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन को। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो था ही पहले से, तो +3/2b और प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, +2 से डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन को। ठीक है ना, जब भी आपके सामने LHS RHS होता है, इक्वल होते दोनों, तो यू कैन डिवाइड बाय एनी नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। आप +3 +5 प्लस लफड़ा किसी से भी डिवाइड कर दो आप, लेकिन फायदा किससे अपने को, +2 से फायदा है, तो +2 से डिवाइड करेंगे ना, फालतू थोड़ी ना इधर उधर करेंगे। तो हाफ a +2 है ना, तो -3/2b प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। ऑब्जर्वेशन, इस लाइन में क्या रखोगे कि ये आ जाए, है ना। तो आपके जो पॉइंट्स आएंगे, इस लाइन में क्या रखूं कि ये आ जाए, ऑब्वियसली अपन क्या रख देंगे, x की जगह -12 और y की जगह 3/2, और यहाँ पर क्या रखेंगे, x की जगह +12 और y -3/2, है ना। पॉइंट्स आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, सही कह रहे थे आप अद्वैत, मतलब वैसी वर्षा आ रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये दोनों पॉइंट आएगा। और प्यारा मेथड था ये, तो काफ़ी अच्छा मेथड था। अच्छा, ये प्लस माइनस क्यों आता है, इसका रीज़न पता है आपको, ये यहाँ पर जो लिखा मैंने, आगरा स्क्वायर इज इक्वल टू बॉम्बे स्क्वायर, है ना, ये इसमें प्लस माइनस क्यों आता है, उसका रीज़न अपने को पता है ना, क्योंकि अपन स्क्वायर रूट हट लगाते हैं दोनों तरफ, स्क्वायर रूट हटता है तो मॉडुलस आता है, मॉडुलस हटता है तो प्लस माइनस आता है। मैं बता रहा हूँ 99% जनता को पता नहीं होता है, अच्छे अच्छे धुरंधरों को पता नहीं होता है कि प्लस माइनस कहाँ से आया, क्रिस्टल क्लियर नहीं होता किसी के ब्रेन में, इसलिए सुन लिया करो जब भी बताता हूँ। तो ये आ गया प्लस माइनस, अब प्लस से प्लस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, जब दोनों प्लस तो दोनों प्लस कट जाएंगे, जब दोनों माइनस तो दोनों माइनस कट जाएंगे, एक प्लस एक माइनस लोगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और एक माइनस लोगे तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, है ना। बट अपन इतना टेंशन नहीं पालते, अपन डायरेक्टली लिख देते कि हाँ ए मस्ट बी इक्वल टू प्लस माइनस बी, बट इसका पूरा प्रोसेस ये होता है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, ऐसे डेप्थ वाले जो भी छोटी छोटी चीज़ें होगी ना, वो मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज पे डालूंगा, है ना, आज से ही डालूंगा, कोशिश करूंगा मैं। तो क्या होगा ना कि आप कभी भी बाई चांस चलाओ भी अगर इंस्टाग्राम, या व्हाट्सएप पे भी डालूंगा मैं, तो जो व्हाट्सएप पे एडेड है उनको टेंशन नहीं लेना है ना, आपके ग्रुप तक पहुंच जाया करेगा। जबरदस्ती इंस्टाग्राम मत बना लेना कि भाई इंस्टाग्राम बना लिया और दिन भर मीम्स देख रहे हैं। हाँ, कि सर ने बोला था स्टोरी डालेंगे, लेकिन हम तो मीम्स भी देख रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाइए। अगर आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं है तो इट इज़ वेरी गुड, ये वाला क्वेश्चन जो है इसको छापिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए, है ना। जब तक मैं थोड़ी सी ज्ञान की बातें करता हूँ, आपके पास अगर सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है तो लेट इट बी दैट वे, इट इज़ द बेस्ट थिंग, इट इज़ द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ कि आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। बट मैं ये फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप मत रखो, अगर है आपके पास बाई चांस तो उसको अपन पॉजिटिवली यूज़ करेंगे। एटलीस्ट व्हाट्सएप होना चाहिए आपके पास, बाकी मैं ग्रुप में फॉरवर्ड करवाते जाऊँगा, सर ही डालेंगे सारी चीज़ें, है ना, जितने भी पोस्ट रहेंगे वो सर ही डालेंगे, बस आप उसको देखिए, सेव करते रहिए एक साथ, तो अच्छा रिवीजन रहेगा अपना।
हम लोग सोशल मीडिया को पॉजिटिवली यूज़ करेंगे, ठीक है ना। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे पास ऐसा फ़ोन था जिसमें एफएम तक नहीं था, मतलब इट वाज नॉट लाइक कि मैं उस समय फ़ोन्स अवेलेबल नहीं थे। फ़ोन्स इतने तो आ गए थे कि आप उस पर म्यूज़िक सुन सकते हो, उस पर आप लेटेस्ट मूवीज़ देख सकते हो, सारी जितनी भी रिलीज़ हो रही है, मतलब इतना आ चुका था। भले इंटरनेट का उस समय इतना ज़माना नहीं था, ठीक है, एंड्रॉयड नहीं आया था, बट फिर भी मुझे पता था कि डिस्ट्रैक्शन, मतलब यू नीड आइसोलेशन फॉर दिस एग्ज़ाम। आपको 2 साल का आइसोलेशन चाहिए कि दुनिया वाले भाड़ में जाए, अपने को बस पढ़ाई करनी है उस टाइप का। चलिए, इफ एल्जेब्रिक सम ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम दिस ऑन अ वेरिएबल लाइन, दिस वैनिशेस। अच्छा, क्या आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट x1 y1 टू लाइन ax प्लस by प्लस c का फॉर्मूला याद है आपको? होगा ही याद। क्या होता है फॉर्मूला? क्या होता है, पॉइंट को इस लाइन पे रख दो, रखोगे तो क्या आएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c, और नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉडुलस, है ना, समझ गए ना। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर आपको मैथमेटिकली एकदम साउंड होना है। यहाँ पे क्या लिखा है, एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम मतलब क्या होता है कि आप प्लस माइनस जो होता है उसको इग्नोर कर दो, है ना। जैसे कि 2 और 2 का एल्जेब्रिक सम कितना है, 4। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूं कि -2 और +2 का एल्जेब्रिक सम कितना है ना, तो आप लोग जीरो नहीं बोलेंगे, आप लोग क्या बोलोगे, एल्जेब्रिक मतलब आपको क्या करना है, माइनस वाला जो भी आइटम है उसको आपको प्लस ही मानना है। मतलब आपको सारी चीजों का एब्सोल्यूट टर्म लेना है, जस्ट टेक द मॉडुलस ऑफ एवरीथिंग। तो इसका भी एब्सोल्यूट टर्म कितना आएगा, जो सम आएगा एल्जेब्रिक सम, वो 4 आएगा। मतलब बस आपको नेगेटिव को इग्नोर करके पॉजिटिव ही मानना है, ठीक है। एक मिनट, एल्जेब्रिक सम है ना ये, रुको रुको, एब्सोल्यूट सम नहीं है। एल्जेब्रिक सम मतलब क्या होता है, एज इट इज, ठीक है। और एक और आता है एब्सोल्यूट, मैंने आपको एब्सोल्यूट बता दिया गलती से। एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट मतलब होता है विथ मॉडुलस। एब्सोल्यूट में अपन क्या करते हैं, सिर्फ मॉडुलस लेते हैं। एल्जेब्रिक में अपन क्या करते हैं, विदाउट मॉडुलस, एज इट इज लिख लो यहाँ पे बस थोड़ा सा, विदाउट विदाउट मॉडुलस, बस इतना लिख लो, ठीक है। तो देखो भाई, एक पॉइंट है अपने पास ए फॉर एप्पल, ए से अपन ने इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाला, उसका डिस्टेंस, बी से अपन ने इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाला, वो वाला डिस्टेंस, और सी से अपन ने लाइन पे परपेंडिकुलर डाला, वो वाला डिस्टेंस। तो तीनों डिस्टेंस को मैं क्या बोल देता हूँ, d1 प्लस d2 प्लस, या ऐसा बोल दो da प्लस db प्लस dc। ए से परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, इजी है, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। मॉड नहीं लेना क्योंकि एल्जेब्रिक बोला है, एब्सोल्यूट बोलता तो अपन मॉड लेते। प्लस दूसरा, बी से अगर डालोगे, बी फॉर बॉम्बे, बी बॉम्बे कौन सा पॉइंट है, x2 y2, तो x2 y2 से अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालोगे तो वो कितना आ जाएगा, ax2 प्लस by2 प्लस c, ax2 प्लस by2 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस तीसरे वाला कौन सा है, ax3 प्लस by3 प्लस c डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तीनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने डाले, ए से, बी से और सी से, और तीनों का एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम मतलब विथ साइन। जैसे मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 2 और -2 का एल्जेब्रिक सम कितना होगा, 0, और एब्सोल्यूट सम कितना होगा, एब्सोल्यूट मतलब आपको 2 पे भी मॉड लेना है, -2 पे भी मॉड लेना है, तो वो 4 आ जाएगा, है ना। तो ये एब्सोल्यूट होता है, और ये होता है एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक मतलब कुछ नहीं, जैसा है वैसा लेना है, प्लस माइनस सबको एज इट इज लेना है। अच्छा, ये 0 दे रखा है आपको, अगर ये 0 हो रहा है तो आपको नोटिस हो पा रहा है, ये नीचे जो है इसको अगर मैं कद्दू बोल दूं, जो नीचे वाली चीज है कद्दू बोल दूं, तो कद्दू कॉमन आ जाएगा बाहर,
है ना। तो कद्दू को अपन बाहर कॉमन निकाल लेंगे। अगर कद्दू को बाहर कॉमन निकाल लिया, ठीक है, तो अपने पास क्या बचेगा? अपने पास बचेगा, देखना ध्यान से, कद्दू को बाहर निकाल लोगे तो ये तो बाहर हो गया, ऊपर क्या बचा? x1 x2 x3। तो a x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस, अब b वाली चीज देखेंगे अपन, है ना, by1 by2 और by3। मैं जानबूझ के b और a और c सबको अलग अलग लिख रहा हूं, ताकि 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 रूम्बा नहीं, ताकि ताकि ये ax प्लस बी वाई प्लस सी जो है वैसा कुछ बन जाए, है ना। तो a इंटू समथिंग प्लस बी इंटू समथिंग प्लस सी इंटू समथिंग टाइप बन जाए। और देखो यहाँ पे आप क्या करेंगे, c प्लस सी, इन तीनों को आप ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स c इज इक्वल टू 0। अच्छा एक चीज बताओ मुझे ना, एकदम ईमानदारी से बताना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये लाइन की इक्वेशन है। तो यहाँ पे c अकेला है और यहाँ पे c 3 टाइम्स है। व्हाट शुड आई डू? आई शुड डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय 3, है ना। और यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो सब कुछ कट जाएगा, तो इसको अपन हटा देते हैं। चलो लिख लो, ऐसे लिख लो। अब ये देखिए, ये वाली इक्वेशन जो है वो क्या बन रही है, बाय 3 जो है इसको दे देता हूँ, और बाय 3 इधर भी इसको दे देता हूँ। अब इन दोनों को कंपेयर करो आप लोग बस। ये वाली जो इक्वेशन है, इस पर अगर मैं x की जगह x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 रख दूं, और y की जगह y1 प्लस y2 प्लस y3 रख दूं, और c की जगह कुछ भी नहीं, c की जगह c ही रहने दो, c की जगह c ही रहने दो, तो ये चीज 0 आ जाएगी, है ना। c की जगह कुछ भी नहीं रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस लाइन पर आपको क्या रखना है, इस लाइन पर आपको, मतलब ये लाइन किससे पास हो रही, दिस लाइन मैं लिख देता हूँ ना, ऊपर लिख देता हूँ, आप नीचे लिखना, मेरे पास जगह नहीं। दिस लाइन passes through x1 plus x2 plus x3 by 3 और y1 plus y2 plus y3 by 3। अरे ये तो देखी देखी चीज लग रही है, ये किसके कोऑर्डिनेट होते हैं, सेंट्रोइड के। सेंट्रोइड किसका, ये एबीसी ट्रायंगल का जो भी सेंट्रोइड होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 plus x2 plus x3 by 3 और y1 plus y2 plus y3 by 3। और ये वाली लाइन उसी से पास कर रही है, यही पूछा आपको। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द algebraic sum of the perpendicular distance from this on a variable line this vanishes, sum of the perpendicular distance vanish करना मतलब होता है 0, है ना। तो sum vanish कर रहा मतलब 0, then the variable line always passes through, क्या है अपना, थ्रू ये वाला है। और ये क्या निकले, और ये तो सेंट्रोइड निकला। सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड जी होता है। तो ये भी एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन प्यारा इसलिए क्योंकि एग्जाम में आगे तो बच्चे गिव अप मार देंगे कि ये अपने औकात के बाहर नहीं कर पाएंगे, है ना। बच्चे गिव अप मार देते हैं सच में, भले आसान क्वेश्चन है, सोच नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो आप होमवर्क में करें। और एक और क्वेश्चन जो है वो मैं होमवर्क के लिए लिख देता हूँ, 1 मिनट लगेगा बस। द इक्वेशन टू द साइड्स of a triangle are x plus 2y is equal to 0, 4x plus 3y is equal to 5, 3x plus y is equal to 0. Find the coordinates of the orthocenter. Of the triangle without finding its vertices। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। बिना वर्टेक्स के आप ऑर्थोसेंटर, ऑर्थोसेंटर मतलब क्या होता है, एच, बिना वर्टेक्स के आप ऑर्थोसेंटर निकाल के बताओ तो मान जाएंगे, है ना। फॉरवर्ड कर दिया मैंने ना आप लोगों को डीपीपी नंबर 3
और 4 दोनों फॉरवर्ड कर दी गई है। तो ये आप होमवर्क में सॉल्व करें और सॉल्यूशन भी फॉरवर्ड कर दिया गया है ना, मैंने क्लास से पहले ही फॉरवर्ड कर दिया था। तो सॉल्यूशन ऑफ डीपीपी नंबर 2 हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू यू एंड आई प्रॉमिस कि डीपीपी नंबर 3 का सॉल्यूशन मैं आपको कल ही दे दूंगा। रेडी है, सब कुछ प्रिपेयर्ड है, सब कुछ एकदम मस्त तरीके से रेडी है। ठीक है, कल अपन पढ़ेंगे ऑप्टिक्स प्रॉब्लम मे बी, और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन तो डेफिनेटली पढ़ेंगे, टाइम बचा तो ऑप्टिक्स भी पढ़ेंगे। और फिर अपना परसों लास्ट लेक्चर होगा एंगल बाइसेक्टर का, इंशाल्लाह आखिरी लेक्चर परसों होगा। ठीक है, चलिए भाई। तो इंस्टाग्राम यार बता तो चुका हूँ मैं, इंस्टाग्राम है ना, हाँ अद्वैत ने लिख दिया, थैंक्स यार। ठीक है, मेरा नाम ही है हर जगह, आपको मेरे को कहीं पे भी सर्च करना हो ना, कहीं पर भी आप बस मेरा नाम डाल दो विदाउट एनी स्पेस, हर जगह मैं मिलूंगा। ठीक है, चलिए। इंस्टाग्राम 10th के बाद बहुत अच्छा किया आपने डिलीट करके यार, है ना, बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। ये 99% इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आप ऐसा कह रहे थे, सर्टेनली, है ना। और अद्वैत ने मुझे एक डाउट पूछा था कि ए को लैम्डा मान लेंगे तो आएगा क्या, नहीं आएगा। अच्छा हर्षदा ऐप पे नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा। ज्वाइन दैट और राइट योर नंबर हियर। ठीक है, तो भाई अद्वैत आप एडमिन हो ना, आप ज्वाइन करवा देना। ठीक है, चलिए बाय एवरीवन, टाटा।